संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महज 42 घंटे बाद सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ शुरू होने जा रहा है और महाकुंभ के आयोजन से बड़ी जिम्मेदारी महाकुंभ की सुरक्षा की है। दुनिया के बड़े बड़े लोग, सुपर वीआईपी सब महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐलान कर दिया तो कुछ का प्रोग्राम अब पाइपलाइन में है। इन सब सुरक्षा के मद्देनजर 45 करोड़ श्रद्धालुओं का भी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। किसी वॉर जोन की प्लानिंग से यह महाकुंभ की प्लानिंग हो रही है। यह भी सच है कि इतने बड़े आयोजन में कुछ लोग गड़बड़ी करने की भी सोच रहे होंगे, फिराक में होंगे, और इनकी सोच को सुधारने का काम भी योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। महाकुंभ में एक ऐसे अभेद किले की तरह इसे तैयार किया गया है जिसको भेद पाना किसी के बस की बात नहीं। जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है। इसको सनातन धर्म के गौरव और गरिमा को देखना हो तो वह कुंभ का दर्शन करे। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए। जाति का भेद है, न मत और संप्रदाय का कोई भेद है और न ही लिंग का कोई भेद है। सभी लोग एक जगह आकर के आस्था की डुबकी लगा करके प्रयागराज के माध्यम से उस संदेश को, सनातन गर्व के प्रति इस संदेश को पूरे देश और पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं। ये सनातन का महाकुंभ है। पंथ, संप्रदाय और जात पात से ऊपर है। सनातन के इस महाकुंभ में कोई भी डुबकी लगा सकता है, मोक्ष पा सकता है। सनातन के इस संगम में कोई भी आ जा सकता है। महाकुंभ के आगाज के 72 घंटे पहले तक योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे। प्रयागराज में योगी 23 घंटे रहे। महाकुंभ में क्या हो रहा है, कौन सा काम पूरा हो गया है, किस काम की स्पीड बढ़ानी है, क्या बदलाव करने हैं, राजसी स्नान की पहली डुबकी से पहले योगी हर एक काम को पूरा करना चाहते हैं ताकि जब महाकुंभ का शंखनाद हो तो महाकुंभ की व्यवस्था हर कोई देखता रह जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के लिहाज से आप देखिए कि जब सीएम यहां पर आएंगे, मुख्यमंत्री यहां पर आएंगे तो इन्हीं महासभा में अंदर रहेंगे। तो अंदर आप देखिए कि ठीक जो बाहर की स्थिति है वहां पर सुरक्षा के लिहाज से बाकायदा बंकर बनाए गए हैं और जो अर्धसैनिक बल के हमारे देश के जवान हैं वो यहां पर पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। न सिर्फ महाकुंभ की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो इनके कंधों पर है, बल्कि जो पूरा योगी महासभा का ये 8 बीघे का पूरा क्षेत्र है, उस पूरे इलाके की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो आप ही लोगों के मजबूत और ईमानदार कंधों पर है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हो जाती है वो जाती है कि किसी भी अखाड़े में जब आप अंदर जाते हैं तो मेटल डिटेक्टर की जो सुविधा है, यानी कि कोई भी जो अंदर जाएगा उसको बाकायदा मेटल डिटेक्टर से पास होकर जाना पड़ेगा। यानी कि हर लिहाज से सुरक्षा के यहाँ व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि परिंदा भी बगैर इजाजत पर न मार सके। अंदर जैसे ही आप आएंगे तो यूपी पुलिस के जो जवान है वो आपको नजर आएंगे और जो मेटल डिटेक्टर काम करने के लिए पूरे औजार लगाए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं, उनकी भी यहाँ पर फिटिंग की जा रही है। जल्दी ये पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। जो हमारे सूत्र हैं वो हमको बताते हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान आएंगे तो वो यहाँ पर बाकायदा रहेंगे। यहाँ पर 2 दिन का उनका प्रवास भी संभावित है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर चलने वाली धर्म संसद में भी जाएंगे और सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि सामने का जो आप कॉटेज देख रहे हैं, दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इस पूरे कॉटेज को तैयार किया जा रहा है। वीवीआईपी कॉटेज है और सुविधाओं के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से हर इंतजाम होंगे इस वीवीआईपी कॉटेज में, जिसको कि यहाँ पर फिलहाल बनाया जा रहा है। महाकुंभ में दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस महासंगम में विघ्न डालने की फिराक में हैं।
महाकुंभ में अगर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा। जो गड़बड़ी करने की धमकी दे रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, सब पकड़े जाएंगे। पूरे प्रयागराज पर सुरक्षा कर्मियों की नजर है। प्रयागराज में एंट्री करने वाले एक एक पॉइंट पर एक एक शख्स पर नजर है। अगर कोई ट्रेन से आ रहा है, प्लेन से आ रहा है, सड़क मार्ग से आ रहा है, पानी के रास्ते साजिश करने की कोशिश करता है तो भी नहीं बच पाएगा। इतनी तगड़ी सुरक्षा लेयर योगी सरकार ने प्रयागराज में बनाया है। पूरा प्रयागराज अभेद किले में तब्दील हो गया है। महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी योगी सरकार पर है। सुरक्षा के लिहाज से महाकुंभ का जो परिक्षेत्र है वो सिक्योरिटी के लिहाज से ऐसा होगा जहां बगैर इजाजत कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। इसको लेकर के प्रयागराज में सुरक्षा के व्यापक और जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं और कुंभ के पूरे 45 दिनों का जो टेन्योर रहेगा उसमें सुरक्षा के लिहाज से उत्तर प्रदेश पुलिस ने न सिर्फ थल, जल, नभ हर तरीके से इंतजाम किए हैं, बल्कि जो स्पेशल घोड़े होते हैं उन घोड़ों को भी यहाँ पर बाकायदा सिक्योरिटी इंतजामों में शामिल किया गया है। क्योंकि जहां हम चल रहे हैं पूरे कुंभ क्षेत्र में आप देखिए बालू होगी, रेत होगी और लोहे की जो ये बाकायदा सड़कें बनाई गई हैं। खास तौर पे इन पर चलने के लिए जो घोड़े होते हैं वो अपने आप में नायाब होते हैं, तेज चल सकते हैं, थकते नहीं हैं और इसी तरीके के स्पेशल घोड़ों को शामिल किया गया है यूपी पुलिस के बेड़ों में। ग्राउंड से, ड्रोन से, सिक्योरिटी बोट से महाकुंभ पर सुरक्षा बलों की नजर है। महाकुंभ आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है और इस बार आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम भी हुआ है। महाकुंभ सिटी ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस है कि एक छोटी घटना की भी जानकारी सीधे सुरक्षा कर्मियों के पास पहुंच जाएगी। अगर महाकुंभ में कोई सुसाइड बॉम्बर अटैक की कोशिश करता है, लोन वुल्फ अटैक, आग लगाकर मारने की साजिश, भगदड़ मचाने की प्लानिंग करता है तो उसके प्लान के पहले कदम से पहले ही डेंजर अलार्म बज जाएगा। महाकुंभ में सिर्फ सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, बल्कि एआई से लैस सॉफ्टवेयर कैमरे हैं जो फेस रीडिंग करेंगे। अगर किसी के चेहरे के एक्सप्रेशन से हल्का सा डाउट होगा तो सेकंड में एक्शन शुरू हो जाएगा। श्रद्धालु हो या फिर नेता, वीवीआईपी या कोई भी प्रयागराज में एंट्री लेते ही वो सुरक्षा कर्मियों के सर्विलांस पर आ जाएगा। अगर आतंकी यात्रियों से भरी बस या फिर ट्रेन या रेलवे स्टेशन को हाईजैक करने का प्लान कर रहे हैं तो फिर उनसे भी निपटने की पूरी तैयारी एनएसजी के कमांडो ने कर रखी है। हाथों में हाईटेक हथियार, बॉडी वॉर्न कैमरे के साथ रेलवे स्टेशन पर पोजीशन लिए ये एनएसजी के जवान हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्री भी हैं और यात्रियों के बीच रेलवे स्टेशन के अंदर और बाहर एनएसजी के जवान ऑपरेशन मोड में तैनात हैं। स्टेशन परिसर में दिखाई दे रही बख्तरबंद गाड़ियां फायर ब्रिगेड की टीम बताने के लिए काफी है कि यहां कुछ बड़ा हुआ है। दरअसल ये प्रयागराज रेलवे स्टेशन है। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को देखते हुए एनएसजी की टीम मॉक ड्रिल कर रही है ताकि अगर कोई आतंकी स्टेशन परिसर में घुस जाता है, ट्रेन में बैठे यात्रियों को हाईजैक कर लेता है तो फिर उससे कैसे एनएसजी की टीम निपटेगी। मॉक ड्रिल में एनएसजी टीम को प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के वेटिंग रूम में संदिग्ध आतंकी के होने की सूचना मिलती है और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ एनएसजी की टीम रेलवे स्टेशन को घेर लेती है। कुछ कमांडो पोजीशन लेकर वेटिंग रूम को घेरते हैं, दरवाजे को तोड़ते हैं और फिर संदिग्ध को पकड़ लेते हैं। महाकुंभ में किसी भी साजिश से मिनटों में निपटने के लिए एनएसजी कमांडो 2 टुकड़ियों में तैनात किए गए हैं। एटीएस कमांडो 4 टुकड़ियां, एसटीएफ कमांडो 3 टुकड़ियां, बम स्क्वाड 6 टीमें तैनात की गई हैं। महाकुंभ 13 जनवरी से है, लेकिन एनएसजी, एटीएस, एसटीएफ और बम स्क्वाड की टीम पहले से ही एक्टिव हो गई है। महाकुंभ क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे प्रयागराज को कवर कर लिया गया है। 7 लेयर की सुरक्षा सबसे अहम और अभेद्य है। इसे भेद पाना भी किसी साजिशकर्ता के लिए आसान नहीं है। पुलिस कंट्रोल रूम में 27 कैमरों की 24 घंटे ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। फेस सर्चिंग एआई बेस्ड कैमरे लगाए गए हैं। शहर के हर एक चेक पॉइंट पर श्रद्धालुओं की फोटो और वीडियोग्राफी की जाएगी।
मेला पार्किंग के पास ही गाड़ियों की चेकिंग शुरू हो जाएगी। बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस सुरक्षाकर्मी एंट्री पॉइंट से लेकर संगम के नोज पॉइंट तक तैनात रहेंगे। मेले में एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पर आईबी, एटीएस, एनआईए और पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इसके साथ एंटी ड्रोन से निगरानी की जाएगी। जो जवान होंगे वो भी तैनात होंगे, यूपी पुलिस के जवान तैनात होंगे। इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती यहाँ पर की गई है, अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। तो ये पूरा 7 चरणों का ये पूरा सुरक्षा चक्र होगा। जो भी बाहर से आएगा उनकी बाकायदा चेकिंग होगी, फ्रिस्किंग होगी, और जो भी गाड़ियां प्रयागराज में एंटर करेंगी दूसरे जिलों से, उनकी बाकायदा बॉर्डर पे ही पूरी तरीके से चेकिंग होगी, फ्रिस्किंग होगी, और उसके बाद ही उन्हें कुंभ के इस परिक्षेत्र में आने की परमिशन दी जाएगी। महाकुंभ में एक एक पॉइंट पर सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। इसके अलावा 20 स्नाइपर, 3 स्निफर डॉग, 4 स्वान टीम तैनात रहेंगी। 30 स्पार्टर्स की टीमें चप्पे चप्पे से अलर्ट देंगी। 26 एंटी सबोटाज टीम तैनात रहेंगी। जिस तरह से किसी वॉर जोन में हर तरह के हमले से निपटने की तैयारी होती है, उसी तरह महाकुंभ में भी बड़े से बड़े हमले से निपटने की तैयारी है। न्यूक्लियर अटैक, केमिकल अटैक, बायोलॉजिकल हमला, रेडियोलॉजिकल साजिश से भी निपटने की तैयारी है। ऐसे हमलों के बाद किस तरह से रेस्क्यू वर्क किया जाता है, इसके लिए 25 एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई गई है। इसका जिम्मा एनआईए के जरिए खुद सेंट्रल गृह विभाग ने लिया है। महाकुंभ के दौरान में पानी के अंदर भी नजर रखी जाएगी। अंडर वाटर हाई टेक्नोलॉजी लेंस वाले ड्रोन से नजर रखी जाएगी। ये ड्रोन पानी में 100 मीटर गहराई तक निगरानी कर सकते हैं और पानी की सतह से 120 मीटर ऊंचाई तक नजर रख सकते हैं। एआई बेस्ड वाटर ड्रोन कमांड सेंटर ICCC को रियल टाइम डेटा ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। वीवीआईपी का बड़ा जमावड़ा होगा प्रयागराज में। उस दौरान आतंकी हमलों को लेकर के भी अलर्ट है, बाकी सारी चीजें भी हो सकती हैं। उसको लेकर के सर आप लोग कितना तैयार हैं? देखिए, मैं यही कह सकूंगा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी लगातार इन चीज़ों के बारे में असेसमेंट कर रहे हैं। सारे प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं। ऐसी एजेंसी जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं, वो सारी एजेंसीज इस पूरे इस जगह की, कुंभ के स्थल की रेकी कर रही हैं, देख रही हैं, और जिन पॉइंट्स पे चैलेंजेस की संभावना हो सकती है उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम सभी उनको सहयोग कर रहे हैं। महाकुंभ के दौरान 12 किलोमीटर के इलाके में रिवर ट्रैफिक सिस्टम भी बनाया गया है। इस रिवर ट्रैफिक सिस्टम के तहत ही करीब 4000 नाव चलेंगी। 50 स्नान घाटों पर जल पुलिस निगरानी करेगी। स्नान के दौरान श्रद्धालु गहरे पानी में न चले जाएं, इसके लिए ब्लॉक्स और जालियां लगाई गई हैं। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी के 25 गोताखोरों के साथ PSC, SDRF और NDRF की टीम भी लगाई गई है।